टिंग टिंग टिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेसलिंग का मेनिया में। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक जिसके इर्द गिर्द घूमने वाला है वो है ब्रॉक लेसनर। अब ब्रॉक लेसनर का एक बहुत ही रोमांचक करियर रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आज हम ऐसे 5 सुपरस्टार्स की बात करेंगे जिनकी ना तो ब्रॉक लेसनर से बनी और ना ब्रॉक लेसनर की उनसे। यहाँ तक कि इन्होंने मना किया हुआ है ब्रॉक लेसनर के साथ कभी दोबारा रेसलिंग करने से, और ब्रॉक लेसनर ने भी बोला है कि वो इन लोगों के साथ दोबारा कभी कोई मैच नहीं करना चाहते। पहला नाम है इस लिस्ट पे हार्डकोर हॉली का। हार्डकोर हॉली आप लोगों को पता होगा, एटीट्यूड एरा के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार थे। बहुत बारी हार्डकोर चैंपियन रह चुके हैं, टैग टीम चैंपियन रह चुके हैं। और उनका एक बहुत ही बढ़िया मैच हुआ था ब्रॉक लेसनर के साथ 2004 में WWE चैंपियनशिप के लिए, जो कि ना ही बॉब हॉली सिर्फ हारे थे बल्कि उनको एक बहुत बुरी इंजरी भी हो गई थी। इंजरी से वापस आने के बाद WWE चाहता था कि ब्रॉक लेसनर और हॉली का एक और मैच हो, लेकिन भाई ब्रॉक में तो इतना एटीट्यूड आ चुका था तब तक कि उसने साफ सीधा मना कर दिया। अपनी खुद की किताब में ब्रॉक लेसनर ने बताया है कि साउथ अफ्रीका में इन दोनों का मैच शेड्यूल्ड था, जो कि ब्रॉक लेसनर ने मना कर दिया करने से, क्योंकि वो बॉब हॉली जैसे मिड कार्डर के साथ एक और मैच नहीं करना चाहते थे। दूसरा नाम इस लिस्ट पे है द स्विस साइबॉर्ग सिजारो का। अब जो WWE देखता है उसे पता है कि सिजारो सबसे तगड़े बंदों में से एक है। जो भाई की स्ट्रेंथ है वो अनमैचेबल है। किस तरीके से सेथ रॉलिन्स को 23 बारी स्पिन किया था और अपने कंधों पे चढ़ा के एरोप्लेन स्पिन भी किया था, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी ताकत का मुकाबला कोई है नहीं। लेकिन अगर कोई कर सकता है मुकाबला तो वो है ब्रॉक लेसनर। लेकिन इन दोनों महारथियों के बीच में कभी मैच हुआ नहीं है, और उसका कारण है सिजारो खुद। सिजारो ने एक इंटरव्यू में बोला था कि ब्रॉक लेसनर के साथ वो कभी फाइट नहीं करना चाहते, और इसलिए नहीं क्योंकि वो उनसे डरते हैं या उनको लगता है हार जाएंगे, पर इसलिए क्योंकि सिजारो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ compete करना चाहते हैं जो कि फुल टाइम रोस्टर पे हों, ना कि ब्रॉक लेसनर जैसे पार्ट टाइम जो पूरे साल में सिर्फ 7 से 8 मैचेस करते हैं। अब बात करेंगे हम वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मार्क हेनरी की। जी हाँ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी। हालांकि अब तो वो AEW में कमेंट्री करता है, लेकिन एक टाइम पे वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रह चुका है WWE में, और ब्रॉक लेसनर के साथ भी उसका मैच हो रखा है। लेकिन रिटायर होने के बाद ESPY के साथ एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि अगर कोई ऐसा सुपरस्टार है जिससे आप कभी भी दोबारा फाइट नहीं करना चाहते, तो मार्क हेनरी का जवाब सीधा और संक्षिप्त था, ब्रॉक लेसनर। मार्क हेनरी ने बोला कि ब्रॉक लेसनर को ट्रेन करते हुए देखा है उन्होंने, और वो इतने स्ट्रांग हैं, इतने पावरफुल हैं कि उनके साथ मुकाबला दोबारा करना अब उनके बस की बात ही नहीं रही। यहाँ तक कि मार्क हेनरी ने ये भी बोला कि ब्रॉक लेसनर इज डिरेंज्ड, यानी पागल। विंस मैकमैन से ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ है। आपको जान के बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा कि ब्रॉक लेसनर का मैच स्टेफनी मैकमैन के साथ भी हुआ है। लेकिन जिस मैकमैन के साथ ब्रॉक लेसनर का कभी 1-on-1 नहीं हुआ वो है शेन मैकमैन, और होने वाला था। इनफैक्ट रेसलमेनिया 33 पे पहले प्लान था शेन मैकमैन वर्सेस ब्रॉक लेसनर, लेकिन वो प्लान चेंज करना पड़ा क्योंकि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को ये बिल्कुल गवारा नहीं था। पिछले ही साल उन्होंने अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप गोल्डबर्ग से हार लिया था, तो ब्रॉक लेसनर चाहते थे कि रेसलमेनिया पे उनका मैच हो तो गोल्डबर्ग के साथ, और साफ साफ शब्दों में उन्होंने मना कर दिया कि शेन मैकमैन के साथ वो अपना रेसलमेनिया मैच नहीं वेस्ट करने वाले हैं। ब्रॉक लेसनर की लाइफ में बड़ी कंट्रोवर्सीज आई हैं, लेकिन एक WWE सुपरस्टार जो हमेशा कंट्रोवर्सी में घिरा रहता है आजकल, वो है मैट रिडल, जो कि रॉ टैग टीम चैंपियन है रैंडी ऑर्टन के साथ। अब मैट रिडल की एक बड़ी गंदी आदत है कि वो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े सुपरस्टार्स को टारगेट करता रहता है। कभी गोल्डबर्ग के बारे में कुछ बोल दिया, कभी ब्रॉक लेसनर के बारे में कुछ बोल दिया, लेकिन उसकी इन हरकतों का अंत लगा दिया था ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन ने मिलके। मैट रिडल ने बताया कि बैक स्टेज पॉल हेमन आए उनसे बात करने के लिए, साथ में थे ब्रॉक लेसनर, और सीधे सीधे पॉल हेमन ने बोल दिया कि देखो भाई, ब्रॉक लेसनर कभी भी तुम्हारे साथ मैच नहीं करना चाहता, तुम्हारे साथ किसी टाइप की एसोसिएशन नहीं रखना चाहता, काम नहीं करना चाहता। तो ये जो बार बार सोशल मीडिया पे तुम ब्रॉक का नाम उछालते रहते हो, इसको बंद कर दो।
तो दोस्तों ये थी हमारी लिस्ट और हमें पता है कि अब ये 5 सुपरस्टार्स के साथ तो ब्रॉक लेसनर का फिर से कोई मैच नहीं होने वाला। लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं मार्केट में, बहुत से बढ़िया रेसलर्स हैं जिनके साथ लेसनर के मैच हो सकते हैं। अभी अभी उनका रिटर्न भी हुआ है वापस से। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे कौन से रेसलर्स हैं जिनके साथ आप ब्रॉक लेसनर की फ़ाइट देखना चाहते हैं। और साथ ही दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।